विधि, जो उपाय, जो क्रिया, जो समझ, जो साधना, सारा शिविर साधना और समझ पर केंद्रित है। यहाँ पर मैं आपको कुछ साधना दे रहा हूँ, साधना के साथ जुड़ी हुई जीवन और अस्तित्व के प्रति समझ का विज्ञान दे रहा हूँ। अगर ये समझ का विज्ञान और साधना के तत्व आपके प्राणों में उतर जाए, आपको रोए रोए से भा जाए, तो फिर समझ लेना कि दिस इज द जजमेंट ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड हार्ट, और फिर उसको मानकर उसी में लग जाना, भटकना नहीं, भागना नहीं। नहीं तो जिंदगी भर भागते रहोगे, जाने कितने जन्म से भागते आ रहे हो और जाने कितने और जन्म लग जाएंगे, खाली के खाली रह जाओगे। पहला, अनंत प्रतीक्षा के लिए तैयार हो तो तत्काल मिल जाता है। दूसरा, सातत्य हो, कंटिन्यूटी हो, निरंतरता हो, उसको लगातार करते जाएं। जैसे मैंने कहा, पानी की क्या मजाल के पत्थर को तोड़ दे, पानी जैसी चीज, किंतु झरने से निरंतर झरता हुआ पानी कठोर से कठोर चट्टान को तोड़ देता है, चूर चूर कर देता है। ये दूसरी बात कही। तो संजीवनी क्रिया तो 1 घंटे की क्रिया है, लेकिन जो शेष 23 घंटे आपके और बचते हैं, उनमें कुछ सोना है, और सोने के अलावा जो समय बचता है उसमें कैसे जीना है, ये संजीवनी क्रिया से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कि यही संजीवनी क्रिया का प्राण है, और इसको सूत्र रूप में मैं कहता हूं, ये जीवन का महासूत्र है, और इस महासूत्र का नाम है साक्षी भाव। साक्षी भाव के संबंध में आपको कुछ महत्वपूर्ण, दिल को छू जाने वाले और आपके पूरे जीवन को बदल देने वाले क्रांतिकारी तथ्यों का उद्घोष करना चाहता हूं, और अपनी बात शुरू करना चाहता हूं भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए गीता के अद्भुत वचन से। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि सांख्य सिद्धांत के अनुसार सभी कर्मों के 5 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। पहला, हर कर्म का आधार होता है, बिना आधार की कोई चीज नहीं होती, इसलिए कर्म होगा तो उसका भी आधार होगा। दूसरी बात उन्होंने कही, दूसरा तत्व है कारण जरूर होगा, बिना कारण के कोई कर्म हो नहीं सकता। तीसरी बात उन्होंने कही कि कोई उपकरण भी होगा, यानी किसी माध्यम के बिना भी कोई कर्म नहीं हो सकता, कोई माध्यम जरूर होगा जिसके माध्यम से कर्म संभव होगा, संपादित होगा। चौथी बात, कर्म के पीछे चेष्टा का होना जरूरी है, यानी बिना चेष्टा के, बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास के कोई कर्म संभव नहीं होता। और 5वीं चीज जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा हर कर्म के पीछे संचित कर्म का प्रभाव भी रहता है। संचित कर्म को भगवान कृष्ण ने कहा दैव। दैव क्या है? यानी जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। आप पहली बार पृथ्वी पर नहीं आए हैं, ये सत्य है, सभी संबुद्धों ने अनुभव किया है, मैं तो रोज रोज अनुभव करने लगा हूँ। आप अनंत बार इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, और जो जो कर्म करते रहे हैं उन सब का प्रभाव आपके आज के जीवन को, आपके जीवन के कर्म को प्रभावित करता है। जैसे आज जो कुछ आप कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जैसे आज आप यहाँ मुझे सुन रहे हैं, एक सत्संग धारा में डुबकी लगा रहे हैं, एक ये कर्म हो रहा है आपके हाथ से, आपके शरीर से, मन से, वाणी से, हृदय से। तो आज जो कुछ कर्म हो रहा है इसका प्रभाव किसी न किसी रूप में कल जो कुछ आप करेंगे उससे प्रभावित होगा। जो आप सुन रहे हैं, कोई चीज़ आपको हृदय को छुएगी, आप करने वाले कुछ होंगे लेकिन कहेंगे नहीं गुरुदेव को सुना था, ये बात ऐसी आई थी, वो कर्म प्रभावित हो जाएगा, कर्म बदल जाएगा। यानी जब आज जो आप कर रहे हैं वो कल को प्रभावित कर रहा है, तो आज जो आप कर रहे हैं वो भी कल जो आपने किया है
not only yesterday, but in this life and in lives before, whatever you have been doing, वो आपको प्रभावित करता है। उसी को हम कहते हैं संचित कर्म, उसी को हम कहते हैं वे शक्तियां जो आपके आज के कंट्रोल के बाहर हैं, जिन्हें कि हम कहते हैं दैव कर्म, जिन्हें हम कहते हैं डिवाइन फोर्सेस। तो वो डिवाइन फोर्सेस यानी संचित कर्म, उनका भी प्रभाव होता है। 5 कारण हो गए। आधार होना चाहिए, कारण होना चाहिए, उपकरण होना चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए और संचित कर्मों का उनके पीछे जोड़ होना चाहिए। उससे सभी कर्म प्रभावित होते हैं। ये 5 कारण हैं। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण रहस्य तुम समझ लेना अर्जुन। वो रहस्य ये है कि तुम इन 5 के बाहर हो। न तुम आधार हो, न कारण हो, न उपकरण हो, न चेष्टा हो, न संचित कर्म हो। तुम इनके बाहर हो। तुम्हारा होना इन चीज़ों से नहीं जुड़ा है, तुम इनके बिल्कुल बाहर हो। तब क्या हो? तुम इन चीज़ों के मात्र साक्षी हो, दृष्टा हो, सिर्फ देखने वाले हो। ये सब हो रहा है तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ, लेकिन तुम इनसे बाहर हो। तुम्हारा स्वरूप इनसे बिल्कुल अलग है। अगर इन 5 के कारण तुमने अपने को कर्ता समझ लिया कि तुम इनके करने वाले हो, तो तुम नासमझ हो, तुम अज्ञानी हो। तुम समझ लेना कि तुम इनके कर्ता नहीं हो, तुम इनके सिर्फ दृष्टा हो, सिर्फ साक्षी हो। तो साक्षी भाव का अर्थ हुआ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विटनेसिंग। जैसे विटनेस होता है, वो कुछ करता नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी इंसिडेंट में। कोर्ट में जिसको विटनेस बुलाया जाता है, वो केवल इंसिडेंट का दृष्टा होता है। ऐसे जो इंसिडेंट तुम्हारे इर्द गिर्द हो रहा है, तुम उसके मात्र दृष्टा हो, देखने वाले हो। उदाहरण के लिए, रात सोते हैं आप, सपना देखते हैं, प्रातःकाल सोकर उठते हैं और कहते हैं सपना तो झूठा था, ये तो सिर्फ सपना था, ऐसा कुछ वास्तविकता में था नहीं। सपना तो झूठा था, लेकिन जिसने सपने को देखा वो उसने तो वास्तव में देखा, वो झूठा नहीं है। उस सपने को देख लेने वाला कौन है? वही आप हैं, वही है साक्षी, वही है दृष्टा। आपकी जिंदगी में बचपन आया था, फिर जवानी आई, और कुछ लोगों का बुढ़ापा आ गया है, कुछ लोगों का आने वाला है। लेकिन कोई एक है जो बचपन में भी था, जो जवानी में भी था, जो बुढ़ापे में भी था। वो कौन है? जिसने तीनों को देखा। वही आप हैं, वही साक्षी है, वही दृष्टा है। वो केवल दृष्टा है। वो न कभी बचपन था उसका, न कभी जवानी थी उसकी, न कभी बुढ़ापा था। वो शाश्वत सब में एक जैसा। सुख आते हैं, दुख आते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात आते हैं, रात दिन आते हैं, सब कुछ आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एक है जो सुख में भी सुख को देखने वाला था, दूसरा दुख आया दुख को देखा, रात आया रात को देखा, दिन आया दिन को देखा। वो कभी नहीं बदलता है, वो शाश्वत है। वो कौन है? वही है साक्षी, वही है दृष्टा, वही है आप। इसलिए साक्षी हैं आप स्वयं ही हैं दृष्टा। इसलिए साक्षी धर्म का सार है अपने को दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र समझ लेना, स्वयं को देख लेना। स्वयं को देख लेना ही स्वयं को जान लेना है। और स्वयं को जान लेने का उपाय है इस भाव की गहन प्रतीति, गहन निष्ठा
कि मैं करता नहीं हूं, मैं सिर्फ दृष्टा हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। करने वाला कोई और है, करने वाला वही, कराने वाला वही, उसके हाथ हजार, मैं तो उसका हाथ भर हूं। मैं तो बांस की पोली पोंगरी हूं, जो सुर निकल रहा, जो संगीत निकल रहा, वो उसी का है। अब बांसुरी कहे कि मैं करता हूं, मैं संगीत की तरंग पैदा करती हूं, तो उसकी नासमझी है। बांसुरी संगीत पैदा ही नहीं करती। संगीत पैदा करने वाला तो वो है जिसके होठों पर बांसुरी धरी हुई। अगर कर्ता भाव का विसर्जन हो जाए आपके प्राणों से, ये गहन प्रतीति हो जाए कि आप कर्ता नहीं हो, तो एक अद्भुत चमत्कार घटित होता है। यही सबसे बड़ी तपस्या है। ये साधना आपको सिखा रहा हूं कि कर्ता भाव का विसर्जन हो जाए तो आत्म साक्षात्कार की दिशा में आपका पहला और अंतिम शक्तिशाली कदम उठ गया। ये साक्षी साधना की विधि, एकमात्र ये साधना ही आपको आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जा सकती है। इसको ठीक से समझ लें। साक्षी साधना का प्राण है कर्ता भाव का विसर्जन। कर्ता भाव का अर्थ क्या है? कर्ता भाव का अर्थ है जो स्वतः हो रहा है उसको ऐसा मान लेना जैसे आपके करने से हो रहा है। यही कर्ता भाव है। जबकि सभी संबुद्धों ने गहनता से अनुभव किया कि इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है। आप करने वाले नहीं हैं। आप रोटी खाते, रोटी खून बन जाती है। रोटी को खून बनाने के लिए क्या करते हैं आप? बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर आपको बताना पड़ेगा तो। आपके शरीर में 24 घंटे रक्त प्रवाहित हो रहा है, खून दौड़ रहा है 24 घंटे। योर ब्लड इज अंडर कंटिन्यूअस सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए तो जिंदा रहना असंभव। इस खून को दौड़ाने के लिए, जिंदा रहने के लिए खून का दौड़ना जरूरी है। खून को दौड़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल होगी। खून स्वतः दौड़ रहा है आपके शरीर में।